नमस्कार, मैं हूं उत्सवी पांडे और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में कौन कौन से आसन कर रहे हैं और क्या हैं उनके फायदे, आइए जानते हैं। आज पूरी दुनिया 21 जून यानी इंटरनेशनल योग दिवस के रूप में मना रही है। पीएम मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। आज जहां योग दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री देश के अलग अलग हिस्सों में योग करते नजर आए, वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में हैं और उन्होंने भी वहां सामूहिक योग किया। पीएम मोदी ने अलग अलग तरह से योगासन किए, तो आइए जानते हैं पीएम मोदी ने जो योगासन किए उन्हें करने के क्या फायदे हैं। वज्रासन। पीएम मोदी काफी देर वज्रासन की स्थिति में बैठे रहे। वज्र का अर्थ होता है कठोर, यानी इस योगासन को करने से शरीर मजबूत बनता है। वज्रासन करने से वेरिकोज, वेंस, जॉइंट पेन और गठिया जैसे रोगों से दूर रखने में मदद मिलती है। इसे करने से पाचन शक्ति बढ़ती है और पेट से संबंधित रोग भी दूर होने लगते हैं। तितली आसन करते समय आपकी मुद्रा ऐसी हो जाती है जैसे तितली के पंख हिलाते समय होती है। इस योग को बैठकर किया जाता है और इसमें पीठ को बिल्कुल सीधी रखनी होती है। इससे पैरों को मजबूती मिलती है, अंदर की जांघों में ताकत आती है, मसल्स में खिंचाव आता है, आंतों को फायदा पहुंचता है और ब्लैडर के लिए यह बहुत ही अच्छा होता है। सेतु बंधन आसन तो दो शब्दों से मिलकर बनता है। सेतु मतलब ब्रिज और बंध का मतलब बांधना, यानी कि इस योग आसन की मुद्रा में आपको सेतु की तरह हो जाती है। सेतु बंधासन करने से रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, रीढ़ की हड्डी में खिंचाव आता है, दिमाग में शांति आती है, डाइजेशन अच्छा रहता है, फेफड़ों को मजबूत बनाता है, अस्थमा, हाई बीपी, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी चीज़ों से के लिए ये फ़ायदेमंद होता है। उत्तान पदासन। नाम में दो शब्द हैं जिनसे मिलकर यह बनता है, उत्तान और पद। उत्तान का मतलब होता है खींचा हुआ और पद का मतलब होता है पैर, यानी कि उत्तान पदासन में आपको अपने पैरों को खींचकर ऊपर 90 डिग्री पर स्थिर रखना होता है। अगर किसी को इसे करने में परेशानी होती है तो वह दीवार के सहारे भी ले सकता है। उत्तान पदासन करने में गर्दन और छाती के मसल्स पर खिंचाव आता है, कंधे के मसल्स लूज होते हैं, थायराइड, कब्ज, शुगर, एंजाइटी में फ़ायदा होता है। भुजंगासन में उल्टा लेटकर आपको अपनी बॉडी को हाथों के सहारे ऊपर उठाना होता है। ऐसे में आपका शरीर की स्थिति फन उठाए हुए सर्प जैसी हो जाती है। यह सूर्य नमस्कार के 12 आसनों में से 7वीं स्थिति होती है। इसे करने में रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, पीठ दर्द कम हो जाता है, डाइजेशन सही रहता है और कंधों का दर्द भी कम होता है। बलासन में कूल्हों, जांघों और टखनों में खिंचाव आता है। इसमें आपकी स्थिति बच्चे की तरह होती है। यह शरीर का आरामदायक स्थिति में लेकर जाने के लिए योगासन है जिसे कभी भी किया जा सकता है। इससे दिमाग शांत होता है, डिप्रेशन कम होता है, सिर और धड़ में बैलेंस बना रहता है, कमर दर्द को ठीक करता है, ऊपरी स्थिति में खिंचाव पैदा करता है। शलभासन। शलभासन कमर और पीठ को मजबूत करता है और डाइजेशन में मदद करता है, कंधों की मजबूती देता है, नसों को आराम देता है। इससे पेट के मसल्स में भी मजबूती आती है। अब हम आपको उन तमाम नेताओं के बयान बताते हैं जिन्होंने योग को लेकर अपनी बातों को रखा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुझे योग और साधना की भूमि, इसमें भी 130 से ज्यादा देशों के लोगों ने भाग लिया था। बारिश के कारण थोड़ा विलंब हुआ, हमें इसे 2-3 हिस्सों में बांटना पड़ा। उसके बावजूद भी विश्व समुदाय को सेल्फ के लिए और सोसाइटी के लिए योगा का क्या महात्म्य है, योग जिंदगी की सहज प्रवृत्ति कैसे बने। जैसे टूथब्रश करना हमेशा का क्रम बन जाता है, बाल संवारना हमेशा का क्रम बन जाता है, उतनी ही सहजता से
योग जीवन से जब जुड़ता है एक सहज क्रिया बन जाता है तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। बहुत पूरे देश दुनिया में योग कर रहे हैं, क्या कहें? आज का दिन भारत देश के लिए विशेष दिन है। जब भारत के योग को पूरी दुनिया कर रही है। आज दुनिया के लगभग 200 देशों में ऐसे योग के सामूहिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इसके लिए मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारत की यह जो योग पद्धति है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने स्वीकार कराया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान दिलवाई और नरेंद्र मोदी जी के प्रयास का ही परिणाम है कि आज पूरी दुनिया भारत के योग पद्धति को अपना रही है और मानव को स्वस्थ रहने के लिए योग करना बहुत ही जरूरी होता है। योग करने से शरीर के जो विभिन्न अंग ऑर्गेन्स हैं वो ठीक रहते हैं, वो ठीक से काम करते हैं और मानव जब स्वस्थ रहता है तो उसे चिकित्सक के पास भी नहीं जाना पड़ता और औषधियों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो अतिरिक्त आर्थिक बोझ जो किसी व्यक्ति के जीवन में होता है उससे भी वो बचता है। तो स्वस्थ व्यक्ति के कारण उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी स्वस्थ रहती है। तो कुल मिला के संपूर्ण मानव जीवन को एक बेहतर दिशा में ले जाने का योग एक बहुत ही उचित और सही माध्यम है और आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे हम सब लोग पूरी दुनिया में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और यह योग दिवस 10वां योग दिवस है। 2015 में यह योग करने का कार्यक्रम पूरी दुनिया में शुरू हुआ और आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम सब लोग मना रहे हैं। नेताओं को भी योगा करना चाहिए, चाहे पक्ष हो या हर मानव को। ये तो व्यक्ति मानव उसके स्वास्थ्य उसके शरीर से जुड़ा हुआ है और हर व्यक्ति जितना स्वस्थ रहता है उसकी व्यक्तिगत जीवन भी सामाजिक जीवन भी बेहतर होती है और उसके कारण राष्ट्र भी बेहतर होता है। तो और राष्ट्र की इकोनॉमी भी, मैंने कहा इकोनॉमी भी बेहतर होती है। तो स्वस्थ शरीर भी होता है और स्वस्थ राष्ट्र भी होता है। को भी योगा करना चाहिए, सबको करना चाहिए। किसी व्यक्ति को आप अलग करके नहीं देखना चाहिए। हर व्यक्ति को योगा करना चाहिए। जैसे अच्छा भोजन, अच्छा सही डाइट सबको लेना चाहिए स्वस्थ शरीर के लिए, वैसे ही स्वस्थ शरीर के लिए योगा सबको करना चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू। गुजरात राज्य योग बोर्ड द्वारा आयोजित आंतरराष्ट्रीय योग दिवस अंतर्गत राज्य कक्षाना कार्यक्रमમાં આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત ગુજરાત વિધાનસભાના સન્માનીય અધ્યક્ષ શ્રી શંકરભાઈ ચૌધરી, योग बोर्डના અધ્યક્ષ શ્રી શિષપાલજી, જિલ્લાના અધ્યક્ષ શ્રી કીર્તિસિંહ વાઘેલા, પૂર્વ સાંસદ શ્રી પરબતભાઈ પટેલ, મારા સાથી ધારાસભ્ય શ્રી અનિકેતભાઈ ઠાકર, श्री प्रवीणभाई माड़ी, श्री लविंगजी ठाकुर, श्री मावजीभाई देसाई, श्री केसाजी चौहान, अग्र सचिव श्री अश्विनी कुमार जी, बीएसएफ ना आईजी श्री अभिषेक पाठक जी, कलेक्टर श्री, डीडीओ श्री, उपस्थित अधिकारीगण, सौ जवानों, उपस्थित सौ नागरिक भाईओ बहनों, प्रेस मीडिया मित्रों, सौ ने मारा नमस्कार। आप सौने आंतरराष्ट्रीय योग दिवसनी शुभकामनाओं पाठवुं छुं। विश्व नेता अने आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदीए आपणी संस्कृतिनी देन योगने प्रदेश भर में अलग अलग स्थानों पर हो रहे योग दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे साधक और प्रशिक्षक और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबको, पूरे प्रदेशवासियों को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की
हृदय से बधाई देता हूं और राज्यपाल महोदय का उन्हीं के इस प्रांगण में प्रदेश की जनता की ओर से, योग साधकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ये हम सबका सौभाग्य है कि योग दिवस के अवसर पर हम अपनी विरासत का स्मरण करते हुए भारत की ऋषि परंपरा के प्रति श्रद्धान्वित होने का एक अवसर हम सब भारतवासियों को प्राप्त होता है। यह अवसर हमें दिया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिनके प्रयास से, जिनके विजन का परिणाम है कि आज दुनिया के लगभग 250 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ जुड़ करके भारत की इस विरासत के साथ अपने आप को जोड़ करके भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को गौरवान्वित करने का प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यहां अपने सभी योग प्रेमी भाइयों बहनों के साथ योग करने का सौभाग्य मिला। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आह्वान यूएनओ के जनरल असेंबली में किया था और विभिन्न देशों ने इसका समर्थन किया और 10 साल, ये 10वां साल है जब हम 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये योग की विधा भारत के हजारों वर्षों का हमारे ऋषि महात्मा तपस्वियों के द्वारा जो उपहार में भारत भूमि को ही नहीं विश्व के मानवता को योग दिवस के रूप में जो उपहार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व को पहुंचाया है। 21 जून को योगा दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है, जो मनुष्य को स्वस्थ रखने का और मनुष्य को उपहार में ये योगा हमारे लिए एक धरोहर है, एक विरासत है। और प्रधानमंत्री आज जम्मू कश्मीर से योगा दिवस में सम्मिलित होकर पूरे देश को ही नहीं दुनिया को इस प्रकृति के अनमोल उपहार को हर आने वाले पीढ़ी तक पहुंचाने का संदेश दे रहे हैं। आज पूरे दुनिया में बहुत बहुत स्वागत जो आज इस मंच से आज का दिन का पूरी दुनिया में काफी खास महत्व है। आज पूरी दुनिया कोने कोने में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है और जब से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर आए हैं तब से इसकी अच्छी शुरुआत हुई जाकर के है। वैसे अपने देश में सदियों से हजार पहले से योग को अपनाने का काम किया है। स्वस्थ रहने के लिए, निरोग रहने के लिए योग करना चाहिए। हम बिहारवासियों से अपील करेंगे योग में शामिल हों, स्वस्थ रहें जा करके, ये हमारी कामना है। आज कश्मीर से भी प्रधानमंत्री मोदी योग कर रहे हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री आज लंबे समय से योग करते आ रहे हैं और देशवासियों को उन्होंने जो संदेश दिया है जाकर के योग से जुड़े लोग जाकर के, मैं देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में भारत इंटरनेशनल योगा डे है और योगा करने से मतलब अपना भी शरीर मजबूत होता है, सुदृढ़ होता है। और हम अगर करते रहेंगे योगा, अगर हम हमेशा करते रहेंगे योगा तो हमारा शरीर बहुत ही अच्छा होगा। शरीर को अच्छा बनाने के लिए, मन को शांति के लिए मेडिटेशन, विपश्यना की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, योगा की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मतलब प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 में योगा डे मनाने का तय किया और पूरे भारत देश में आज का जो दिन है ये योगा डे के माध्यम से। तो हमने आपको योग के फायदे बताए और तमाम नेताओं के बयान भी सुनाए। आज के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल।